फॉर्म 16B जो कि टीडीएस ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी के केस में इशू किया जाता है, कंप्लीट प्रोसेस को आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। जी हाँ, फॉर्म 16B आप कैसे डाउनलोड करेंगे, फॉर्म 16B आपको कितने दिन के अंदर अपने सेलर को इशू करना पड़ेगा, फॉर्म 16B को यदि आप टाइम लिमिट के अंदर इशू नहीं करते हैं तो क्या पेनाल्टी वगैरह लगेगी, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज रिंकू मौर्य एंड वेलकम टू द मौर्य एफडी क्लासेस। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 50 लाख के ऊपर है आप बाई करते हैं तो आपको सेक्शन 194IA के अकॉर्डिंग टीडीएस जो है 1% डिडक्ट करना होता है। उस टीडीएस को गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होता है। इसके बाद आपको टीडीएस रिटर्न जो कि फॉर्म 26QB में आपको फाइल करना होता है। फॉर्म 26QB किस तरीके से फाइल किया जाता है इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं। तो फॉर्म 26QB फाइल करने के बाद आपको अपने सेलर या जो भी बिल्डर है उसको इस बात का प्रूफ दिलाना है कि आपने टीडीएस का अमाउंट जो डिडक्ट किया है आपने उसे डिपॉजिट करा दिया है, जिससे कि आपके सेलर या बिल्डर को जो है उसका टैक्स की क्रेडिट मिल सके। तो आपको फॉर्म 16B एक प्रूफ के तौर पे अपने बिल्डर को या सेलर को जिसने प्रॉपर्टी आपको सेल करी है उसे इशू करना पड़ता है। तो फॉर्म 16B जैसे कि कोई भी बायर है प्रॉपर्टी का उसे अपने बिल्डर को या सेलर को इशू करना पड़ता है, और एक जस्ट एक सर्टिफिकेट है, एक प्रूफ है कि आपने टीडीएस जो डिडक्ट किया था उसे आपने डिपॉजिट करा दिया है और 26QB में उसका रिटर्न भी आपने फाइल कर दिया है। उसके लिए फॉर्म 16B आपको इशू करना पड़ता है। सेक्शन 194IA के अकॉर्डिंग ये जो फॉर्म 16B है ये आपको क्यों इशू करना पड़ता है, क्योंकि आपने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है। टीडीएस आपने इसलिए डिडक्ट किया हुआ है क्योंकि आपने प्रॉपर्टी बाई करी है जिसकी की वैल्यू 50 लाख रुपए है, और उस केस में आपको 1% प्रॉपर्टी वैल्यू का डिडक्ट करना पड़ता है टीडीएस, और उस टीडीएस को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ता है। यदि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 लाख के नीचे है तो ऐसे केस में आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो टीडीएस डिडक्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेक्शन 194IA में वो होती है बायर की जिसने प्रॉपर्टी को परचेस करा है। तो फॉर्म 16B को आप ट्रेसेस के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म 26QB को फाइल करने के लिए, टीडीएस का अमाउंट डिपॉजिट कराने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना होता है, वहां से आपको ये सारा काम करना होता है। लेकिन फॉर्म 16B को आपको ट्रेसेस के पोर्टल पे ही जाकर के आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो यदि एक बायर जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है तो उसे सबसे पहले ट्रेसेस के पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, उसके बाद ही फॉर्म 16B को वो डाउनलोड कर सकता है। तो जिस दिन आपने टीडीएस का रिटर्न फाइल करा है यानी 26QB आपने जिस डेट को फाइल किया है उसके 15 दिन के अंदर आपको फॉर्म 16B अपने सेलर को अपने प्रॉपर्टी जो आपका बिल्डर है उसे इशू करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट विल बी डाउनलोडेड सेपरेटली फॉर ऑल ट्रांजेक्शंस। इसमें दो तरीके के ट्रांजेक्शन आते हैं। कभी कभी प्रॉपर्टी को आप इंस्टॉलमेंट में बाई करते हैं, कुछ अमाउंट आपने दे दिया अपने सेलर को, बाकी इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं। तो आप जब जब इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब तब आपको 1% का टीडीएस डिडक्ट करना होगा और उसके बाद गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराना होगा। तो इंस्टॉलमेंट के बेसिस में आपको 26QB आपको सेपरेटली जो है अलग अलग फाइल करना पड़ता है। दूसरा ट्रांजेक्शन ये होता है कि आपने एक से ज़्यादा सेलर से प्रॉपर्टी बाई करी है, तो ऐसे केस में भी आपको अलग अलग सेलर के लिए फॉर्म 16B आपको इशू करना पड़ता है, क्योंकि आपको फॉर्म 26QB अलग अलग सेलर का फाइल करना पड़ता है। यदि आपने फॉर्म 16B को 15 डेज के अंदर आपने अपने सेलर को या जो आपका प्रॉपर्टी डीलर है उसको आपने इशू नहीं करा तो ऐसे केस में 100 रुपीज़ पर डे पेनाल्टी आपके ऊपर लगाई जाएगी जो आपको पे करना होगा। तो फॉर्म 16B डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेसेस के पोर्टल पे अपनी एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, और बायर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ट्रेसेस के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराए, और इसके बाद आपको एक रिक्वेस्ट वहाँ पे रेज करना पड़ेगा कि हम फॉर्म 16B को डाउनलोड करना चाहते हैं। इसके बाद जब ये आपका रिक्वेस्ट अप्रूव हो
हो जाएगा तो आपका ये जो फॉर्म 16B फॉर्म है वहाँ अवेलेबल हो जाएगा और आपको उसे डाउनलोड करना है सिंपली, फिर आप अपने सेलर को उसे फॉरवर्ड कर देंगे। तो ट्रेसेस के पोर्टल पे आपको आना है और यहाँ पे यदि आपने इस पर रजिस्टर किया हुआ है तो आपको लॉगिन पे सिंपली क्लिक करना है। यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको रजिस्टर एज न्यू यूजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टैक्स पेयर पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपनी कुछ डिटेल्स देनी पड़ेगी, जैसे आपको अपना पैन नंबर इंटर करना होगा, डेट ऑफ बर्थ इंटर करना होगा, आपको अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, वेरिफिकेशन कोड इंटर करने के बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ये वाला जो डिटेल है ये आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप एक बायर हैं और आपने प्रॉपर्टी परचेस करी है, उस पर आपने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है। तो ऐसे केस में आपको इसको छोड़ देना है और आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे जो आपने पेमेंट करा है टीडीएस का, ठीक है, 26QB में 1% टीडीएस जो आपने डिपॉजिट करा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पे इंटर करनी पड़ती है। तो यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए 23, 24, 25 के लिए आपने डिपॉजिट करा है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपने फाइनेंशियल 23, 24 में आपने परचेस करी है तो आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको चालान का सीरियल नंबर और यहाँ पे आपको अमाउंट इंटर करना है। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो जब फॉर्म 26Q में यदि कोई करेक्शन यदि होता है तो उस केस में ये डिटेल्स वगैरह इंटर करनी पड़ती है, क्योंकि आप फ्रेश जो है फॉर्म 16B आपको जनरेट करना है तो उसमें आपको ये प्रोसेस अपनाना होगा। तो इस तरीके से आप जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस अपना करके आप जो है अपना ट्रेसेस के पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वैसे आप वीडियो को वॉच कर लेंगे जो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बना चुके हैं, तो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल्स में मैंने बताया हुआ है कि कैसे इस पर रजिस्ट्रेशन आपको करना है। इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने यूजर आईडी अपनी क्रिएट कर ली और मान लीजिए पहले से आपने रजिस्टर कराया हुआ है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एज ए टैक्स पेयर पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि अपना यूजर आईडी जो कि आपका पैन नंबर होता है वो आपको इंटर करना है, पासवर्ड जो आपने क्रिएट करी है वो पासवर्ड इंटर करना होगा, अगेन आपको यहाँ पे पैन नंबर इंटर करना होगा, देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाता है और फॉर्म 16B डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको फॉर्म 16B पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको फॉर्म टाइप सेलेक्ट करना है तो 26QB आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है तो 24, 25 आप सेलेक्ट करेंगे। असेसमेंट ईयर 24, 25 सेलेक्ट करने के बाद फाइनेंशियल ईयर अपने आप यहाँ ले लेता है। एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है और यहाँ पे आपको पैन नंबर ऑफ सेलर, ठीक है, तो जिस भी सेलर से आपने प्रॉपर्टी बाई करी है आपको उसका पैन नंबर यहाँ पे इंटर करना है, देन आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। आप अगेन मेन डैशबोर्ड पे अपने आ जाएंगे। अगेन आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे आपको रिक्वेस्टेड डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट नंबर से भी देख सकते हैं, डेट से भी देख सकते हैं और व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो भी आपने जो भी रिक्वेस्ट जनरेट की थी उसकी डिटेल आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद आपने जितनी भी रिक्वेस्ट यहाँ पे डाली थी उसका डिटेल आ जाता है, रिक्वेस्ट नंबर, असेसमेंट ईयर, फॉर्म टाइप जो आपने सबमिट करी है, यहाँ पे प्रोसेस जो आपका फॉर्म 16B के लिए आपने रिक्वेस्ट डाला था तो यहाँ पे देखिए प्रोसेस दिखा रहा है। यहाँ पे आपका स्टेटस देखिए अवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है। यदि कोई दिक्कत होगा तो यहाँ पे आपको एरर दिखा देगा। तो जैसे ही आप रिक्वेस्ट डालते हैं फॉर्म 16B को जनरेट करने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 मिनट या आधा घंटा तक आपको वेट करना है। इसके बाद ये अपडेट हो जाता है। तो आप यहाँ पे आने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 चालान जो जमा किया गया था, तीनों चालान की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी है। तीनों का अलग अलग फॉर्म 16B जनरेट होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि हमें 1 बाय 1 करके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है, तो HTTP डाउनलोड पे आपको क्लिक करना है। अगेन फिर आपको ये दूसरा वाला, तीसरा वाला जो भी डाउनलोड करना है आपको यहीं से डाउनलोड कर लेना है। ये फॉर्म 16B आपको अपने सेलर को 15 दिन के अंदर दे देना है और जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे ये एक प्रूफ की तरह उनके पास अवेलेबल रहेगा। फॉर्म 26AS में भी उनका TDS रिफ्लेक्ट होगा और वो अपने टैक्स लायबिलिटी से उसे एडजस्ट करा पाएंगे। फ्यूचर में यदि उनको कोई नोटिस वगैरह आती है TDS से रिलेटेड तो वो इस प्रूफ को शो कर सकते हैं, इसलिए फॉर्म 16B इशू करना मैंडेटरी हो जाता है। तो आई होप कि फॉर्म 16B की कंप्लीट प्रोसेस को हमने समझा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।